वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, जीवन में कभी ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जिसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस बहुत ज़रूरी है और हमें जीवन में कभी आशा या उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम स्टैंडर्ड 10th की इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पायलट अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज से घर लौट रहा है और वह तूफानी बादलों में खो जाता है। उस समय एक रहस्यमयी, एक सीक्रेट एरोप्लेन उसे दिखता है जो उसे बादल में से बाहर निकालने में मदद करता है। वो किस तरह, वो एक अननोन प्लेन जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो किस तरह से हमारे नरेटर की मदद करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, ये जो पूरी स्टोरी है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज के बारे में है। तो हम पहले इसे रीड करेंगे और समझेंगे। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बच्चों, अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। अब यहाँ पर जो नरेटर है वो अपनी ओल्ड डकोटा प्लेन में बैठकर वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं और उन्हें कुछ डायरेक्शंस की मदद चाहिए। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया और जब उन्होंने फ़ोन लगाया, उन्होंने पूछा कि कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। तो सामने से आवाज़ आई कि हाँ, वी कैन हियर यू, आप 12 डिग्री वेस्ट की ओर जा सकते हैं। तो जो हमारा नरेटर है उन्होंने अपना मैप और कंपास चेक किया और फ्यूल टैंक के बारे में उनको नॉलेज था ही। उन्होंने अपना प्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर घुमाया और वो सोचने लगे कि अगर मैं टाइम पर घर पहुंच गया तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। और जो उनकी फ़्लाइट थी, इट वाज एन ईजी फ़्लाइट और पेरिस था वो लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। लेकिन अचानक उनके सामने बादल आ गए और वो बादल कैसे थे? काले और घने बादल थे, पहाड़ जैसे दिख रहे थे। और नरेटर को लगा कि शायद अब वो आगे नहीं उड़ पाएंगे। उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी और उन्हें ये भी लगा कि अगर ऐसे स्टॉर्म में वो अगर अपनी प्लेन को उड़ाकर ले जाएंगे तो उनकी जो प्लेन के टैंक के अंदर इतना इनफ फ्यूल नहीं है कि वो अपने प्लेन को ज़्यादा दूरी तक उड़ा सकें। उनके मन में विचार आया कि क्या वो पेरिस को वापस लौट चलें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ और मैं अपनी डकोटा प्लेन में ही जाता हूँ। जब उन्होंने अपनी डकोटा प्लेन के अंदर वो बैठे थे और उन्होंने देखा कि चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग। चारों तरफ इतने घने और काले और पहाड़ जैसे बादल थे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो एरोप्लेन था वो भी हवा में जैसे ट्विस्ट कर रहा था, जंप कर रहा था। जो नरेटर है उन्होंने कंपास की ओर देखा। बच्चों, कंपास का अर्थ होता है दिशा सूचक यंत्र। उन्होंने कंपास की ओर देखा तो उन्हें बिलीव भी नहीं हो रहा था क्योंकि जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था और गोल गोल घूमकर बंद हो गया, वो डेड हो चुका था। और फिर उन्होंने अदर इंस्ट्रूमेंट को देखा, वो भी डेड हो चुके थे। तो उन्होंने रेडियो पर बात करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी जब उन्होंने कहा तो उन्हें पता चला कि रेडियो भी आंसर नहीं कर रहा है क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था। तो अब रेडियो भी नहीं चल रहा था, कंपास भी नहीं चल रहा था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा था और वो इस तूफान में फंस चुके थे। और उसी समय उन्हें अपने नज़दीक में एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। उस एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं दिख रही थी, लेकिन उस एरोप्लेन के अंदर उन्हें एक पायलट बैठा हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही वो दूसरा एरोप्लेन उनके नज़दीक में आया और उन्होंने उस पायलट का चेहरा देखा तो पायलट इन नरेटर को इशारे कर रहा था और वो अपना हाथ हिलाकर शायद ऐसा इशारा कर रहा था कि यू फॉलो मी। तो जो नरेटर हैं वो, उन्हें लगा कि शायद उस बगल वाले प्लेन वाले पायलट को अंदाज़ा आ चुका है कि मैं इस तूफ़ान में फंस गया हूँ, तो वो मेरी मदद करना चाहता है और उसे लगता है कि मैं इस स्टॉर्म के अंदर लॉस्ट हूँ, तो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। तो हमारे नरेटर ने भी अपना प्लेन उसी डायरेक्शन में घुमाया जहाँ पर वो जो सीक्रेट एरोप्लेन आया था वो जहाँ घूम रहा था। तो नरेटर अपनी डकोटा प्लेन में उस बगल वाले एरोप्लेन को फॉलो करते रहे और फॉलो करते करते जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर की बात को फॉलो करे, इसी तरह यहाँ नरेटर ने उस अदर एरोप्लेन का जो पायलट था, बगल वाले एरोप्लेन का पायलट था, उसको फॉलो करते रहे
और उनके लिए आसान भी था उसे फॉलो करना, और वो खुश भी हुए। उन्हें लगा कि चलो इस तूफान में कोई तो आया जो मेरी मदद कर रहा है। और लगभग आधे घंटे तक वो उस अनजाने एरोप्लेन को फॉलो करते रहे। और थोड़े समय के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, वो फॉलो करते करते उनके मन में विचार भी आने लगा कि अब मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है, मेरे टैंक में उतना ही फ्यूल है कि मैं 10 मिनट ही अपनी प्लेन को उड़ा सकता हूँ। और थोड़ा घबराहट भी होने लगी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है ये मेरी मदद करने के लिए आया है, तो अगर ये मेरी मदद कर रहा है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। और आधे घंटे तक उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के साथ वो उड़ते रहे। और सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, वो बादलों के बाहर आ गए और अचानक उन्हें जो रनवे की 2 लाइन्स है वो दिखने लगी। और नरेटर को पता चल गया कि ये रनवे है, अब मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और मैं सेफ हूँ। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो उन्हें कोई एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया, पूरा आसमान उन्हें खाली दिखाई दिया। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो भी जा चुका था। क्योंकि यहाँ नरेटर ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने आसमान में तूफान में वो जो ब्लैक एरोप्लेन मदद करने आया था, वो ब्लैक एरोप्लेन इसलिए था क्योंकि उसमें एक भी लाइट नहीं थी, सिर्फ पायलट का ही चेहरा दिख रहा था, इसलिए नरेटर ने उसे ब्लैक एरोप्लेन का नाम दिया है। तो नरेटर कहते हैं कि जब मैंने आसमान में देखा तो एक भी ब्लैक एरोप्लेन मुझे दिखाई नहीं दिया, और जब उन्होंने लैंड किया एयरपोर्ट पे तो वो सीधे कंट्रोल टावर गए। उन्होंने कहा कि चलो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाकर पता करता हूँ कि भाई कौन सा एरोप्लेन था जिसने मेरी मदद की। तो वो कंट्रोल टावर गए और वहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जाकर एक जो महिला रिसेप्शनिस्ट थी उससे मिले, और उन्होंने नरेटर ने उस महिला से पूछा कि भाई आप मुझे उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताइए, उस पायलट के बारे में बताइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तूफ़ान से बाहर निकाला, जो तूफ़ान में मैं फंस चुका था, मेरे लिए निकलना मुश्किल था, और ऐसी मुसीबत में जिन्होंने मेरी मदद की, मैं ऐसे पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो पायलट कहाँ है? तो उस महिला ने नरेटर की ओर स्ट्रेंज वे में देखा और हंसने लगी। उस महिला ने कहा कि दूसरा एरोप्लेन, ये कैसी आप बातें कर रहे हो? हमने अपने राडार से देखा, आपके एरोप्लेन के सिवाय कोई और एरोप्लेन आसमान में था ही नहीं। तो नरेटर को बड़ा ही स्ट्रेंज लगा। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राडार के अंदर सिर्फ मेरा ही प्लेन दिख रहा है, दूसरा कोई प्लेन था ही नहीं। तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? वो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर कौन वो पायलट बैठा था जिसने मेरी मदद की? वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया? वो पायलट कहाँ से आया? और वो कौन था जिसने मेरी इस तूफान में मदद की? तो नरेटर के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उन्हें लग रहा था, हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, कि मेरे पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं चल रहा था, इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुके थे और मेरे टैंक में फ्यूल भी कम था। इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद ऐसा कौन इंसान था जो मुझे यहाँ तक सेफली जिसने पहुँचाया? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? ये कौन पायलट था जो इतने बड़े स्टॉर्म में, इतने बड़े तूफान में बिना लाइट के एक ब्लैक एरोप्लेन में आया और जिसने मेरी मदद की और मैं सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच सका? तो ये ब्लैक एरोप्लेन और वो पायलट, ये दोनों स्ट्रेंजर, ये कौन थे जो मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मेरी जान बचाई? तो बच्चों, इस चैप्टर में जो नरेटर हैं वो सुपर नेचुरल पावर के बारे में उन्हें थोड़ा अंदाज़ा आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद भगवान ने या सुपर नेचुरल पावर ने उनकी मदद की। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम अचानक कोई मुसीबत में होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो मुसीबत टल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने हमारी मुसीबत को सुन लिया, और या कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी मुसीबत पे किसी सुपर नेचुरल ताकत ने हमारी मदद कर दी और हम उस मुसीबत से बाहर हो गए। तो ये स्टोरी में भी बच्चों कुछ ऐसा ही बताया है कि जीवन में बहुत सारी हमारे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हमें साहस रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। नरेटर के अंदर भी साहस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था और एक भरोसा था, और
एक कहते हैं ना कि आशा की उम्मीद थी, वो उन्होंने बना के रखी थी। और शायद उनके अंदर जो एक उम्मीद थी, वो एक उम्मीद ये ब्लैक एरोप्लेन या पायलट बन के और जो कहते हैं सुपर नेचुरल पावर बन के आई और उन्हें मुसीबत से बाहर निकाल कर ले गई। तो किसी भी मुसीबत में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज और होप। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए मुसीबत में। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूँगी। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट। रिस्क, कौन से रिस्क की नरेटर यहाँ बात कर रहे हैं? तो बच्चों, आपको पता है कि वो अपनी ओल्ड डकोटा प्लेन में बैठे हैं और उनके टैंक में फ्यूल भी कम है, और जब चारों तरफ से तूफान में वो फंस जाते हैं और मुसीबत चारों तरफ उन्हें दिखाई देती है, फिर भी वो रिस्क लेना चाहते हैं। क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो रिस्क लेना चाहते हैं। तो दैट विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, कि उन्होंने स्टॉर्म में कैसे अपना एरोप्लेन चलाया, उसे डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों, आपको पता है कि किस तरह उन्होंने जब कंपास ट्राई किया तो वो डेड हो चुका था, रेडियो ट्राई किया तो वो भी डेड हो चुका था, अदर इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो चुके थे, और किस तरह चारों तरफ घने बादल, तूफानी बादल छा चुके थे और इतना स्टॉर्म तेजी से था, चल रहा था कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी होगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा। नरेटर कहते हैं कि मैं अपनी डकोटा प्लेन में जब एयरपोर्ट पे उतरा तो मैं वहाँ से ऐसे ही नहीं जाना चाहता था, मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना चाहता था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था कि जिसने मेरी ऐसी मुसीबत में मदद करी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी थी वो नरेटर की बात सुनकर क्यों स्ट्रेंज बिहेव करने लगी? तो वो इसलिए करने लगी क्योंकि राडार में उसे नरेटर के प्लेन के अलावा और कोई प्लेन दिखा ही नहीं, और यहाँ नरेटर आके कह रहे हैं कि मुझे एक ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी मदद की, जो उस महिला के लिए बड़ी ही स्ट्रेंज बात थी, इसलिए वो हंस रही थी और वो ये बता रही थी कि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. अब यहाँ आपको क्या लगता है कि नरेटर को एयरपोर्ट तक सेफली पहुँचने में किसने मदद की होगी? तो बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि नरेटर का सिक्स्थ सेंस है, उसका जो इनर सेंस, उसका सिक्स्थ सेंस, वो एक सुपर नेचुरल पावर बनकर आया और उस इनर सेंस ने, उसके सिक्स्थ सेंस ने उसकी मदद की। उसके अंदर साहस आ गया, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, उसके अंदर करेज आ गया, और उसका जो सिक्स्थ सेंस था उसने उसकी हेल्प करी। और उस नरेटर को ऐसा लगा कि शायद कोई दूसरा प्लेन आ गया है और कोई पायलट उसकी मदद कर रहा है, बट हमें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस नरेटर का जो सिक्स्थ सेंस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसी ने उसकी मदद की। तो बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि आपको किस तरह आंसर लिखने हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर भी पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।